नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यश के क्लासेस मांडा पर। आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यांत्रिक से, जो कि 30 क्वेश्चन का सिलेक्टिव क्वेश्चन जो भी है हमारा, और आपको बताना चाहेंगे वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर एग्ज़ाम में अक्सर पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो भी हों आप तक आसानी से पहुंच सके। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो आप अपने दोस्तों, यारों और सभी को शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो के थ्रू उनको हेल्प मिल सके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन है आपके पास ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डायन। सॉरी, डाइन होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ डाइन होगा, डायन हो गया था, डाइन। तो इनमें से आपका जो सही हो जाएगा, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, जैसे आप लोग जानते ही हो। इसका हो जाएगा आंसर जूल, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष है। ए दूरी का मात्रक है, बी समय का मात्रक है, या सी गति का मात्रक है, या इनमें से किसी का भी मात्रक नहीं है। तो आपको बताना चाहिए प्रकाश जो है वो एक दूरी का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। द्रव्यमान ए है, या त्वरण है, आगे चलते हैं, या वेग है, या भार है। तो आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कह रहा है, पारसेक इकाई है, किसकी इकाई है, समय की, या दूरी की, या विस्थापन की, या प्रकाश की, चुंबकीय बल की। तो आपको बताना चाहेगा चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दूरी का। पारसेक एक दूरी की इकाई है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। जो मात्रक होते हैं हमारे, जिसे हम मापन करते हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय, जिसे हम एसआई मात्रक कहते हैं, तो वो एसआई मात्रक हुआ या एम की एस मात्रक हुआ, मतलब बहुत सारे हुआ। तो वो कब किस सन में लागू हुआ है। ऑप्शन ए है आपका 1981 में, बी है 1961 में, सी है 1971 में, डी है आपका 1941 में। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, ये है 1971 में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कर रहा है, हर्ट्ज मापने की यूनिट है। तरंगदैर्घ्य, या तरंगों की स्पष्टता, या तरंगों की तीव्रता, या तरंगों की आवृत्ति। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तरंगों की आवृत्ति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल जो होता है किसे प्रयोग में लाया जाता है नापने के लिए। ए खून में हीमोग्लोबिन को, बी पेशाब में शक्कर, सी वातावरण में ध्वनि, या डी वायु में कण। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि मापने की प्रयोग में लाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्था का क्या है,
ऑप्शन ए है डाइन सेंटीमीटर, बी न्यूटन प्रति मीटर, सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी आपका होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही हो जाएगा जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9, एक गोली इकाई संबंधित है, सॉरी यहाँ गोली नहीं रहेगा, यहाँ कट कर दीजिए, यहाँ रहेगा एक खगोली। एक खगोलीय इकाई संबंधित है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही हो जाएगा 9 का जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये खगोलीय दूरी किसे कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विमीय राशि है, यहाँ का नहीं रहेगा, मिस्टेक हुई टाइपिंग में, विमीय राशि है, या विकृत है, श्यानता गुणांक है, या गैस नियतांक है, या प्लांक नियतांक। ओके, कौन सा सही है 10 का? तो 10 का आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, विकृति, विमीय राशि है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य, इसमें से कौन सा है जो सदिश राशि है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। संवेग जो है वो सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कह रहा है? 12, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम, या न्यूटन का गति विषयक का द्वितीय नियम, या न्यूटन का गति विषयक का तृतीय नियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का गति विषयक नियम। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहा है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो देखते हैं, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, या उपरोक्त में से सभी नियम से वो हैं। तो इनमें आपका सही हो जाएगा किस नियम से है? तो आपको बताना चाहेंगे ये न्यूटन के तृतीय नियम के कारण ही जल में तैरना गति के नियम से कारण संभव है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कह रहा है? कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है, या आइंस्टीन का है, या आर्किमिडीज का है, या गैलीलियो का है? तो आपका 14 का जो आंसर होगा वो है आपके सामने न्यूटन। ये न्यूटन ने कहा था। ओके गाइस, न्यूटन ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 15 पे। 15 क्या कह रहा है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्यक्त किया जाता है? जो बल की परिभाषा होती है वह किसके आधार पर व्यक्त किया जाता है? पूछने का मतलब यहाँ है ए गति के प्रथम नियम से, बी गति के दूसरे नियम से, सी गति के तीसरे नियम से, या गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो आपका 15 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बल की जो परिभाषा होती है किसके होता है? गति के पहले नियम से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, जो न्यूटन का लॉ है उस नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास जड़त्वाघूर्ण का नियम, ऊर्जा का नियम, या संवेग का नियम, या आघूर्ण का नियम। तो ऑप्शन आपका ए ही सही होगा, क्योंकि उसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कह रहा है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन है आपके पास ए है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, या घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से। ओके, तो इसमें से 17 का जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से, ये सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कह रहे हैं? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर गिरते हैं, ऐसा किसके द्वारा होता है? सापेक्षता सिद्धांत के द्वारा, या न्यूटन का प्रथम नियम के द्वारा, या न्यूटन का द्वितीय नियम द्वारा, या न्यूटन के तृतीय नियम के द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन होगा न्यूटन के पहले नियम के द्वारा ये ऐसा होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या कह रहा है? यहाँ राकेश नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा राकेट। राकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आपको बताना चाहेंगे। चलते हैं, और 19 का आपका जो आंसर होगा वो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के द्वारा ही राकेट की कार्यप्रणाली कही जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कह रहे हैं? अश्वरोही यदि एकाएक चलना प्रारंभ करते हैं तो अश्वरोही गिरने की आशंका का क्या कारण है? जड़त्वाघूर्ण है, या द्रव्यमान का संरक्षण नियम, या विराम का जड़त्व, या गति का तृतीय नियम। तो इनमें से आपका सही हो जाएगा वो भी विराम का जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 20 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या है? बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, सॉरी यहाँ वेग नहीं वेग रहेगा, यहाँ वेग रहेगा, भार या त्वरण का। तो 21 का जो आंसर होगा आपका द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर बी गुणनफल होता है बल के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, आगे ऑप्शन है आपके पास, पदार्थों की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहता है। यहाँ भी भार होगा, भार में परिवर्तन होता है, यात्रा और भार दोनों में कमी होती है। तो जो 22 का आंसर होगा वो है भार में परिवर्तन होता है। चंद्रमा पर कोई व्यक्ति जाता है तो इसे ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या कह रहा है? 23 यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, या घटता है, या बराबर रहता है, या 45 अक्षांश तक घटता है। तो इनमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है बढ़ता है।
ठीक है। ध्रुवों की अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की अगर कोई जाता है तो उसका जो मान होता है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 क्या कह रहा है? 20 kg के सॉरी यहाँ वजन होगा। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, बाकी आप समझदार हैं, समझ जाएंगे सब। 20 kg के जब पूरा क्वेश्चन ही ये टाइपिस्ट हो चुका है। 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? 20 जूल होगा कार्य, 10 जूल होगा, या 5 जूल होगा, या 0? तो इनमें ऑप्शन सही होगा आपका 0 होगा, क्योंकि वो पकड़े रहने के लिए कहा है, कहीं आने जाने के लिए नहीं कहा है, तो कोई कार्य हुआ ही नहीं, इसलिए 0 कार्य हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और उसे भी स्थापित करने में असफल रहता है तो क्या करता है? ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो आप सही होगा वो है डी, कोई भी कार्य नहीं करता है वो, क्योंकि वो धक्का दे रहा है, वो दे भी नहीं पाया, असफल हुआ, वो तो काम हुआ ही नहीं कोई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि वह तेज चल सके, या फिसलने की संभावना को कम कर सके, या संरक्षण हेतु, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा 26 का वो है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या है? पानी से भरी दाट लगी बोतल जमीन पर टूट जाती है, क्या है? जमने पर बोतल सिकुड़ जाती है, या जमाने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या ये रॉन्ग दिस, या जमाने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो 27 का ऑप्शन होगा जो सही होगा आपके, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या कह रहा है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो चाहते हैं क्यों कठिन है बर्फ पे चलना? बर्फ सड़क से सख्त होती है, या सड़क बर्फ से सख्त होती है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ को प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। यह ऑप्शन चौथा है आपका, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो आपका जो 28 का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तथा तब जहाज का स्तर जो होता है पहले जितना होगा, या थोड़ा ऊपर उठेगा, या थोड़ा नीचे जाएगा, या ऊपर या नीचे थोड़ा उसे उस पर भाग पर होगा। तो आपका ऑप्शन सही होगा, वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा जब समुद्र में जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी में पानी का जो घनत्व होता है थोड़ा मोटा होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, जो कि आज के लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। लोहे की कील पारे, यहाँ बारे नहीं होगा, यहाँ पारे होगा। पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील के बारे में। तो आपके पास ऑप्शन है, देखते हैं।
4 ऑप्शन है। लोहे पर भार पानी, यहाँ पानी रहेगा, पानी के भार से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे के बारे में, सॉरी यहाँ भार रहेगा, लोहे के भार में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है, या लोहे का घनत्व पानी से अधिक है पानी से कम, पारा पानी से भारी है। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि है लोहे पर घनत्व का पानी से अधिक है और पारा से कम। यहाँ पानी नहीं का पारा। ओके, इसी के साथ आपका ये 30 क्वेश्चन का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस, अगर अच्छी वीडियो लगी होगी तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये SK क्लासेस बांदा के है जो कि, और आपसे छोटा सा ये रिक्वेस्ट और है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें गाइज। ओके गाइज, ये जो आपका जो साइंस का क्वेश्चन था वो 30 क्वेश्चन थे। ये 30 क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसलिए हम ये लेकर आए। अब अगला जो पार्ट होगा वो हम दूसरे वीडियो में लाएंगे, तो आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा ताकि आपका रिवाइज हो सके साइंस के क्वेश्चन का। ओके गाइज, थैंक यू। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।